हेलो गाइस एंड वेलकम टू iConta's यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी पिछले 2-3 दिन से कि यार एनएमएमएस के रिजल्ट्स कब आएंगे। पहले आ रहा था कि 15th को आएगा, देन 16th को आएगा, देन आज 12 बजे फाइनली रिजल्ट जो है वो आउट हो गया। तो अगर आपने एनमैट एग्जाम दिया था, इंटरव्यू वगैरह पूरा अच्छे से फॉलो किया था, जाके अपने पोर्टल पे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे दिखा देगा कि आपने कौन से प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो या वेट लिस्टेड हो। अब कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन को मेरे को क्लियर करना है, तो ध्यान से सुनना। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे को ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा है कि यार दिखा रहा है कि हमारा जो लेट्स से एनएमएमएस मुंबई का बीए वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम सेलेक्ट हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कोर से और एचआर से कंप्लीटली रिजेक्ट हो गए हैं या उनमें हम वेट लिस्ट हैं? ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने अभी एक एलएम से फ़ोन पे बात करके ये चीज़ कंफर्म करी है। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल कॉल्स जो आपको भेजी जाती हैं वो प्रेफरेंस के हिसाब से भेजी जाती हैं। तो लेट्स से जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, अब मैंने फॉर्म किस तरीके से फिल किया, मैंने अपना प्रेफरेंस 1 रखा एनएमएमएस मुंबई का बीए, प्रेफरेंस 2 रखा कोर, प्रेफरेंस 3 रखा एचआर, प्रेफरेंस 4 रखा उनका एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे करके एक कोर्स भी है वो रखा, प्रेफरेंस 5 रखा लेट्स से एनएमएमएस बैंगलोर एंड ऑल। इस तरीके का मेरा प्रेफरेंस था। अब जितना भी मेरा जो फाइनल जो भी मेरा स्कोर था, उस स्कोर पे अगर मेरा बीए कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे को बीए का कॉल भेज देंगे, चाहे उस पे मेरा कोर भी कन्वर्ट हो रहा है। बट क्योंकि कोर मेरा सेकंड प्रेफरेंस पे था, तो मेरे को जो फाइनल शॉर्टलिस्ट आएगा वो बीए का ही आएगा। तो इसमें आपका प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने एचआर को कोर से ऊपर रखा होगा या आपने कोर के बाद एचआर रखा फिर बीए रखा, तो जो भी प्रेफरेंस पे आपका फाइनल शॉर्टलिस्ट आ रहा है वो उसका आपको शॉर्टलिस्ट आपके पोर्टल में दिखा देंगे। उसके नीचे वाले प्रोग्राम पे इवन इफ आप वो प्रोग्राम अच्छा है, बट क्योंकि आपने अपने प्रेफरेंस में जो थोड़े से कम अच्छे वाले कम अच्छा वैसे कुछ नहीं होता, कुछ कुछ लोगों को सच में एचआर ही करना होता है, उनको नहीं कोर करना होता है, या कुछ कुछ को बिजनेस एनालिटिक्स ही करना होता है, नहीं कोर करना होता है, इसी वजह से वो प्रेफरेंस में उसको ऊपर रखते हैं। तो इवन इफ उनका जो प्रीमियम वाला प्रोग्राम है जो कि ऑब्वियसली कोर है, क्योंकि आपने उसको सेकंड थर्ड पे रखा होगा तो उसका आपको फाइनल शॉर्टलिस्ट नहीं आएगा। और अगर आपने फाइनल में जो अपनी प्रेफरेंस थी उसमें कोर को ही ऊपर रखा था, बीए को सेकंड पे रखा था, एचआर को थर्ड पे रखा था और आपको एचआर का आया, तो विच मीन्स कि आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो एचआर और बीए के कंपैरिजन में कम आए। ठीक है, अब बात आती है वेट लिस्ट वाली कि यहाँ पे वेट लिस्ट का क्या सीन रहता है। तो यहाँ पे मेरिट रैंक वाला है, आपको आपका मेरिट रैंक दिखाएगा। तो पिछले 5-6 साल में तो एक भी सीट मूव नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से 1200 लोगों को या 1300 लोगों को फाइनल शॉर्टलिस्ट गई है, तो अगर 1301 पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं गई है, तो पिछले 5-6 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि वो एक भी सीट मूव हुआ हो। तो आप ऐसा मान सकते हो कि पोर्टल में जो भी कैंपस, चाहे वो बैंगलोर वाला है या मुंबई वाला है, जो भी कैंपस आपको दिखा रहा हो और जो भी कैंपस का जो भी प्रोग्राम दिखा रहा है, वही आपका फाइनल कॉल है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेना। एक मेरे को इन्फॉर्मेशन और मिली है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपकी जो भी पे स्लिप्स हैं या जो भी प्रूफ ऑफ जो वर्क एक्स रहता है, जिसमें आप पे स्लिप्स दिखाते हो, ऑफर लेटर दिखाते हो, और अगर आपने कहीं से छोड़ा था तो रिलीविंग लेटर दिखाते हो, उन सबको आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना। बिकॉज लेटर ऑन एनएमआईएमएस का जो ये पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सबसे स्ट्रिक्ट रहता है। अगर वो पे स्लिप वगैरह आप वहाँ पे नहीं दिखा पाते तो सीधा आपका एडमिशन कैंसिल होता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। बाकी अगर और कोई कन्फ्यूजन है, नीचे एक बार कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अपने जो भी बैच मीट्स आपको आगे मिलने वाले हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पे आईक्वांटा से मेंटोर्स भी रहेंगे, तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बताओ। एंड ऐसी अपडेट्स के लिए आईक्वांटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट।